बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू द क्लास। इससे पहले बच्चों आपको याद होगा हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा था और हमने कहा था वो फंडामेंटल जो इक्वेशन है हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, वो फंडामेंटल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो फिर हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव किया था, यानी जिसमें हमने कैलकुलेशन की थी एक्स प्राइम की और वाई टी प्राइम की। द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने ये ड्राइव की थी एक्स प्राइम गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम वाई की इक्वल जेड प्राइम जेड की इक्वल टी प्राइम गैमा इंटू टी माइनस एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। ये थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो पिछले लेक्चर में हमने ड्राइव की थी। अब ये ऑब्जर्वेशन किसकी थी? एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम। ये उस फ्रेम की थी जो मतलब वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा था। ये उस फ्रेम की कैलकुलेशन थी जो मूविंग फ्रेम था। नाउ हमने अब जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या करना है, हमने उस फ्रेम की कैलकुलेशन, उस फ्रेम की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है जो रेस्ट पर है। ये मूविंग फ्रेम का आंसर हमने ढूंढा, अब हम इसको उल्ट फाइंड आउट करके एक्स वाई जेड और टी को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो उसको हम कह रहे हैं इनवर्स। तो हम अब कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उस फ्रेम की जो कौन सी कंडीशन में है, जो आपके पास रेस्ट कंडीशन में था। तो एक्स वाई जेड और टी को बेसिकली फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 ये आपके पास मौजूद है, टी प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू टी माइनस एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। अब यहां से हमने क्या किया, गैमा को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, तो ये आ गया टी प्राइम ओवर गैमा इक्वल टू टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर। हमें टी को सेपरेट करना है, तो ये वैल्यू उधर चली गई, तो लेफ्ट साइड पर जाकर ये प्लस हो जाएगी। यहां पर टी प्राइम ओवर गैमा ऑलरेडी मौजूद, ये उधर गया प्लस हो गया, वी एक्स ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू टी आ गया। अब टी की ये वैल्यू हम पुट करते हैं कहां पर, इक्वेशन 1 के अंदर। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, तो टी हमने फाइंड आउट कर लिया। इक्वेशन 1 थी एक्स प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी। एक्स प्राइम एज इट इज आ गया, गैमा एज इट इज आ गया, एक्स एज इट इज आ गया, वी एज इट इज आ गया। टी की जगह हमने पुट किया वी एक्स ओवर सी स्क्वायर प्लस टी प्राइम ओवर गैमा। नाउ गैमा दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, एक्स प्राइम ओवर गैमा इक्वल टू एक्स माइनस इस v को अंदर मल्टीप्लाई किया, v से v मल्टीप्लाई होकर वी स्क्वायर एक्स ओवर सी स्क्वायर। ये v यहां पर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस v है तो माइनस माइनस कर देगा इस फैक्टर को, ये बन जाएगा वी टी प्राइम ओवर गैमा। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी। नाउ ये जो फैक्टर है वी टी प्राइम ओवर गैमा, इसको मैं इस साइड पर लेकर जाता हूं, यानी यहां पर, बल्कि इससे पहले हम ये काम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इस फैक्टर को देखें, x माइनस वी स्क्वायर एक्स ओवर सी स्क्वायर। यहां से कॉमन क्या लिया जा सकता है, x को कॉमन लिया जा सकता है। तो यहां से हम क्या ले लेंगे, इस फैक्टर में से x को कॉमन ले लेंगे। लेफ्ट साइड एज इट इज एक्स प्राइम ओवर गैमा, यहां पर x कॉमन लिया, x बाहर आया, अंदर बच गया 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। यहां पर माइनस वी टी प्राइम ओवर गैमा एज इट इज आ गया। क्लियर होगी बात यहां तक? फिर हमने यहां पर क्या किया कि ये जो वी टी प्राइम ओवर गैमा है इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, तो x प्राइम ओवर गैमा ये उधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस वी टी प्राइम ओवर गैमा बन गया। और ये हमने अलहदा कर लिया, x इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये हमारे पास अब इक्वेशन आ चुकी। नाउ हमने पढ़ा हुआ है गैमा किसकी इक्वल है, गैमा इक्वल टू है 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो ये 1 ओवर गैमा बन जाएगा। जब ये 1 ओवर गैमा बनेगा तो ये भी उल्ट हो जाएगा, तो ये उल्ट होके क्या आ जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट वही फैक्टर आ जाएगा जो यहां पर है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ऐसा ही होगा। फिर के मैंने क्या किया, जब ये वैल्यू आ गई मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो ये आ गया 1 ओवर गैमा स्क्वायर, ये आ गया 1 ओवर गैमा स्क्वायर, और स्क्वायर यहां पर लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये बन गया 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। नाउ इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन में यहां पर क्या मौजूद है, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये किसकी इक्वल है, 1 ओवर गैमा स्क्वायर के। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं 1 ओवर गैमा स्क्वायर से, तो लेफ्ट साइड बन गई x ओवर गैमा स्क्वायर, और यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, लेफ्ट राइट साइड से आपके पास 1 ओवर गैमा, तो 1 ओवर गैमा इंटू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम। तो एक गैमा से यहां ये गैमा कैंसल, यहां बच गया 1 गैमा, वो गैमा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू गैमा इंटू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम। ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्या हमने फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है टी प्राइम को, क्योंकि वही वेरिएबल है। एक्स प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी, इक्वेशन 1। गैमा यहां पर शिफ्ट हुआ एक्स प्राइम ओवर गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी। ये हमारे पास इक्वेशन मौजूद है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की। तो एक्स प्राइम ओवर गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी। नाउ ये वी टी उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बन जाएगा एक्स प्राइम ओवर गैमा प्लस वी टी इज इक्वल टू एक्स।
एक्स की ये वैल्यू हम इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। इक्वेशन 4 ये है, टी प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर। इस एक्स की जगह वो वैल्यू पुट करते हैं, तो टी प्राइम इक्वल टू गैमा इंटू टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर, और इस टी की जगह, इस एक्स की जगह सॉरी, इस एक्स की जगह क्या आ गया, ये वाली इक्वेशन एक्स प्राइम ओवर गैमा प्लस वी टी। नाउ टी प्राइम गैमा नीचे डिवाइड हो गया, टी प्राइम ओवर गैमा, यहां पर क्या बचा, टी माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया वी एक्स प्राइम और गैमा सी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू टी बन गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, टी प्राइम ओवर गैमा आया, इस टी को हमने एज इट इज रख दिया, माइनस वी ओवर सी स्क्वायर को हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो वी एक्स प्राइम ओवर गैमा सी स्क्वायर माइनस वी से वी मल्टीप्लाई होकर वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू टी। फिर से अब हम क्या कर सकते हैं, ये टी प्राइम ओवर गैमा, यहां से ये जो हमारे पास फैक्टर मौजूद है, एक ये है टी और एक ये है वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर टी, कॉमन लिया यहां से टी, तो यहां पर तो आ गया 1 और इसकी जगह आ गया माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और ये वी एक्स प्राइम ओवर गैमा सी स्क्वायर अलग आ गया। नाउ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर मैं ऑलरेडी ऊपर फाइंड आउट कर चुका हूं, ये किसकी इक्वल है, 1 ओवर गैमा स्क्वायर के इक्वल है, यहां पर भी इसकी वैल्यू मौजूद है, तो 1 ओवर गैमा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो टी प्राइम ओवर गैमा एज इट इज, ये टी एज इट इज, और इस फैक्टर की जगह आ गया 1 ओवर गैमा स्क्वायर माइनस वी एक्स प्राइम ओवर गैमा सी स्क्वायर आ गया। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया, ये फैक्टर गया उधर वी एक्स प्राइम वाला, तो टी प्राइम ओवर गैमा प्लस वी एक्स प्राइम ओवर गैमा सी स्क्वायर, ये फैक्टर यहां पर आ गया, और टी ओवर गैमा स्क्वायर को हमने अलहदा ले लिया। यहां से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, ये सॉरी ये इसमें से टी ओवर गैमा स्क्वायर इंटू टी प्राइम ओवर गैमा प्लस वी एक्स प्राइम ओवर गैमा सी स्क्वायर, यहां से कॉमन क्या लेंगे, गैमा, तो ये 1 ओवर गैमा हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, टी प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर, ये टी ओवर गैमा स्क्वायर इंटू 1 ओवर गैमा इंटू टी प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर, तो गैमा से गैमा हो गया कैंसल, एक गैमा जो यहां पर बचा वो जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो टी इज इक्वल टू गैमा इंटू टी प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर, ये लॉरेंस इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई और जेड तो एज इट इज होंगे, टी की भी वैल्यू आ गई, ठीक होगी बात। नाउ वी कैन ऑब्टेन द इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट बाय इंटरचेंजिंग pyramid and unprimed coordinates, primed and unprimed coordinates, and by replacing v and minus v prime। इस इक्वेशन को देखें, x प्राइम उसको हमने रिप्लेस कर दिया x से, तो इनवर्स आ गई, गैमा एज इट इज आया, यहां पर x है तो इसको हमने x प्राइम कर दिया, यहां पर माइनस v था उसको प्लस v कर दिया, तो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। यानी जहां पर प्राइम था उसको अनप्राइम कर दो, जहां पर माइनस v था उसको प्लस v कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी। इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, ये 4 इक्वेशन और ये 4 इक्वेशन, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक होगी बात। इसके बाद जो है वो हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज। अब हम वेलोसिटीज के रिलेशन की बात करते हैं। The equation of Lorentz transformation can be used to get a relation between velocity mu of a particle, u of a particle measured by observer in S frame and u prime of the particle measured by an observer S prime frame who is moving with velocity v। अब देखें यहां पर हमने x प्राइम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और x को और टाइम को इस तरह फाइंड आउट किया। अब यहां से डिस्प्लेसमेंट और टाइम तो आ गया उस पार्टिकल का जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे थे। अगर हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। u इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो मेजर की उस ऑब्जर्वर ने जो रेस्ट वाले फ्रेम में था, और u प्राइम उसकी वेलोसिटी मेजर्ड है जो मूव कर रहा था दूसरे के लिहाज से। समझ आ गई बात। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो पहला फ्रेम होगा, पहला फ्रेम के जो वेलोसिटीज होंगी उसको हम अनप्राइम से, और जो रेस्ट पर है उसकी वैल्यूज को अनप्राइम से, और जो मूव कर रहा है उसकी वैल्यूज को प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंसीडर करते हैं कि एक पार्टिकल मूव करता है x1, y1, z1, t1 से x2, y2, z2, t2 तक। ये किसने ऑब्जर्व किया? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पर है जिसको हम s का नाम दे रहे हैं, और जो फ्रेम मूव कर रहा था उसने, जिसको हम एस प्राइम का नाम दे रहे थे, उसकी कैलकुलेशन क्या थी कि उसके मुताबिक वो x1, y1 प्राइम, z1 प्राइम, t1 प्राइम से मूव करता हुआ x2 प्राइम, y2 प्राइम, z2 प्राइम एंड t2 प्राइम तक जाता है। तो यहां से देखे पोजीशन में चेंज आया, यहां पर भी पोजीशन में चेंज आया।
अब हम वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑफ फ्रेम एस प्राइम। तो आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। तो यू प्राइम एक्स इज द वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट एंड डेल एक्स इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट x1 से x1 प्राइम से x1 टू x2 प्राइम तक, और डेल टी जो टाइम में चेंज आया। तो बाय लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है x प्राइम इक्वल टू गामा इंटू एक्स माइनस वी टी। तो यहां पर जो डेल एक्स है इस इक्वेशन में, यहां पर x की जगह आ जाएगा डेल एक्स, गामा एज इट इज, x की जगह डेल एक्स, v एज इट इज, और टाइम की जगह क्या आ जाएगा डेल टी। सिमिलरली टी प्राइम की इक्वेशन थी गामा इंटू टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर। यहां पे हमें क्या चाहिए, डेल्टा टी। तो टी प्राइम की जगह आ जाएगा डेल्टा टी प्राइम, गामा एज इट इज, टी की जगह डेल्टा टी, वी ओवर सी स्क्वायर एज इट इज, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो गामा इंटू डेल एक्स माइनस वी ओवर डेल टी, वी डेल टी सॉरी, ये हमने वैल्यू पुट की, और यहां पर गामा इंटू डेल टी माइनस वी डेल एक्स ओवर सी स्क्वायर, ये डेल्टा टी प्राइम की वैल्यू पुट की। तो गामा से गामा कैंसल, यहां पर क्या बच गया फिर, u प्राइम एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स माइनस वी डेल टी ओवर डेल टी माइनस वी डेल एक्स ओवर सी स्क्वायर, ये आ गई। अब यहां से हम क्या करते हैं जी, ऊपर जो वैल्यू है उसमें से हम क्या कॉमन लेते हैं, डेल्टा टी को कॉमन लेते हैं। यानी यहां पर हमने क्या कॉमन लिया, डेल्टा टी। ऊपर जो फैक्टर है डेल्टा टी कॉमन लिया, तो डेल्टा टी बाहर आया तो ये बन गया डेल एक्स ओवर टी माइनस वी, डेल एक्स ओवर डेल टी माइनस वी। और नीचे जब हमने डेल्टा टी कॉमन लिया तो यहां पर आ गया डेल्टा टी इंटू वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर डेल एक्स ओवर टी। अब डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल, डेल एक्स ओवर डेल टी माइनस वी, ये बच गया यहां पर वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर डेल एक्स ओवर डेल्टा टी, ये वैल्यू आ गई। तो यू प्राइम एक्स, नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर इन अ फ्रेम विच इज एट रेस्ट एस, वो क्या बन जाएगी, उसकी वेलोसिटी बन जाएगी यू एक्स बन जाएगी। समझा गई बात यहां तक। तो ये यहां पर डेल एक्स ओवर डेल्टा टी की जगह यू एक्स माइनस वी इंटू वन माइनस वी ओवर सी स्क्वायर, और एक्स डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी की जगह भी क्या आ जाएगा, यू एक्स ओवर सी स्क्वायर। समझ आ गई बात यहां तक। अब y कंपोनेंट की वेलोसिटी है, तो y प्राइम u प्राइम y इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, तो डेल y प्राइम ओवर डेल्टा t। नाउ y प्राइम इज इक्वल टू y, तो डेल y प्राइम भी किसकी इक्वल होगा, डेल y की इक्वल होगा। तो u प्राइम इज इक्वल टू डेल y, ये वैल्यू एज इट इज आ गई, और डेल्टा टी प्राइम की जगह ये इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट किया है, गामा इंटू डेल्टा टी माइनस वी डेल एक्स ओवर सी स्क्वायर, ये वैल्यू हमने डेल्टा टी प्राइम की ऊपर जो फाइंड आउट किया वो पुट कर दी। ठीक होगी बात। यहां से नीचे से फिर डेल्टा टी कॉमन लिया, तो डेल वाई ओवर गामा इंटू डेल्टा टी इंटू वन, यहां पर डेल्टा टी था वन आ गया, वी डेल एक्स ओवर सी स्क्वायर इंटू डेल्टा टी, ये वैल्यू आ गई। ये टू ही ऊपर गया, डेल वाई ओवर डेल्टा टी आ गया, गामा यहां पर अलग रह गया, वन माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू डेल एक्स ओवर डेल्टा टी, ये फैक्टर आ गया। डेल वाई ओवर डेल्टा टी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ऑब्जर्व्ड बाय द फ्रेम विच इज एट रेस्ट, तो यू प्राइम इज इक्वल टू यू वाई, गामा एज इट इज, वन एज इट इज, वी ओवर सी स्क्वायर एज इट इज, और इस डेल एक्स ओवर डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा, यू एक्स ओवर सी स्क्वायर। समझ आ गई बात यहां तक। ये आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई अलोंग वाई एक्सिस। सिमिलरली जेड एक्सिस के लिए भी आप सेम फाइंड आउट कर लेंगे, वहां पर क्या पर करेंगे, यू प्राइम जेड इज इक्वल टू डेल जेड प्राइम ओवर डेल टी स्क्वायर। यहां पर फिर वही होगा जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड, तो डेल जेड प्राइम इज इक्वल टू डेल जेड, तो एज इट इज सेम यही कैलकुलेशन आपने अभी करनी है, और ये मुझसे आपने शेयर फिर करनी है। ठीक होगी बात। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि भाई यहां से आप ये नहीं कह सकते कि y प्राइम इज नॉट इक्वल टू यू वाई, यू प्राइम वाई, यानी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस डिफरेंट होगी। अगरचे डिस्टेंस सेम था, y इक्वल टू y प्राइम इक्वल टू y, डिस्टेंस y और z के अलोंग सेम था, लेकिन वेलोसिटीज क्या होंगी, y और z के अलोंग डिफरेंट होंगी। समझ आ गई बात। ये अब आपके पास एक और डिफरेंस आ गया लॉरेंस और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, और ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज। इसको बेटा जब तक सॉल्व नहीं करेंगे या तब तक आपसे नहीं होंगे। मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, इसको पूरी तवज्जो से देखें, समझें, सॉल्व करें, कोई कंफ्यूजन होगी तो पूछें। ठीक है, इसको लिख के मुझसे शेयर आपने करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।